सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक जब मेरे जैसे कुछ सहाफ़ी कहते हैं कि इंतकाम की सियासत मत करो बल्कि सियासतदानों को एक दूसरे से लड़ाकर अपना मफाद हासिल करने वालों पर नजर रखो, तो जनरल बाजवा के मीडिया कमांडो मेरी सरकोबी शुरू कर देते हैं। आजकल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जनरल फैज के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन बाजवा के साथ सीज फायर है क्योंकि बाजवा से इमरान खान के खिलाफ कुछ सबूत मिलने की उम्मीद है। ये उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी। बाजवा साहब ने शीशे के घर में बैठकर इमरान खान पर संगबाजी की तो दूसरी तरफ के संगबाज ज्यादा अच्छा निशाना लगाएंगे। सियासतदान ऑडियो लीक्स के जरिए एक दूसरे को ब्लैकमेल करना बंद करें। पिछले दिनों मैंने सदर आरिफ अली और डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऑडियो लीक पर सवाल उठाया कि ये सब कौन रिकॉर्ड कर रहा है। एक दोस्त ने खबरदार किया कि खामोश रहो वरना तुम्हारी भी ऑडियो लीक हो जाएगी। हुकूमत बड़ी नाराज है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह फरमाते हैं कि अभी हम इमरान खान को गिरफ्तार करने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि अदालत इन्हें जमानत दे देती है। मरियम नवाज ने जमान पार्क लाहौर को जमानत पार्क करार दे दिया है और उन्होंने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देकर इस पर पाबंदी का मुतालबा भी कर दिया है। जिस जमात को हुक्मरान, दहशतगर्द और जिस इमरान खान को फाशिस्ट करार दिया जा रहा है, इस इमरान खान को इस्लामाबाद की एक अदालत की इनकी गाड़ी में हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाजत दे देती है और इनके वारंट गिरफ्तारी भी मंसूख कर देती है। जज साहब ने 18 मार्च को तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करनी थी, लेकिन अदालत के बाहर हंगामे के बायस वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल न कर सके और उन्होंने मुकदमे की समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी। 2 दिन पहले तक इन जज साहब को तहरीक इंसाफ वाले बुरा भला कह रहे थे और जब उन्होंने इमरान खान को गाड़ी में हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाजत दी तो वो हुक्मरान इत्तेहाद की तनकीद की जद में आ गए। बहुत अरसे के बाद जज साहब को इस सूरत-ए-हाल का सामना है जिसका हम जैसे सहाफियों को अक्सर सामना करना पड़ता है। हर हुकूमत हमसे नाराज रहती है। जब हुकूमत के लोग अपोजिशन में आते हैं तो हम इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों हमसे नाराज हो जाते हैं क्योंकि हम इनकी मर्जी का सच बोलने के बजाय अपनी मर्जी का सच बोलते हैं। 28 फरवरी को इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। इस दिन इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी दाग बिठाने के लिए हाई कोर्ट के अहाते में कुछ सीनियर सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वाक़ये पर सहाफियों ने एहतजाज किया और तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वादा किया कि कार्रवाई जरूर होगी। एक दिन वजीर कानून आजम नजीर तारर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और अगली सुबह तक कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। फिर कई सुबह गुजर गई, कोई कार्रवाई न हुई तो एक हुकूमती शख्सियत ने कहा कि दरअसल हमने इसी पुलिस के जरिए इमरान खान को गिरफ्तार करना है। अगर आपके मुतालबे पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर दी तो इनका मोराल डाउन हो जाएगा, इसलिए आप हमारी मदद करें और जिन सहाफियों पर तशद्दुद हुआ है इनकी पुलिस से सुलह करा दें। मैंने माजरत की तो मुझे कहा गया कि आप पुलिस के खिलाफ महाज बनाकर इमरान खान के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं, लेकिन याद रखें वो एक मोहसिन कुश इंसान है, इससे आपको कभी खैर नहीं मिलेगी। ये सुनकर मैं हंस दिया और जवाब में कहा कि मुझे इमरान खान से कोई खैर चाहिए न खैर की तवक्को है। मुझे अपने साथियों के लिए इंसाफ चाहिए जिन्हें पुलिस ने बिला वजह मारा। मुझे याद दिलाया गया कि इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में आपके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई, बड़ी पाबंदियां लगी। तहरीक इंसाफ के वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपके मरूम वालिद पर झूठे इल्जामात लगाए। खुदारा इन फाशिस्टों के सहूलतकार न बने। मैंने अपने मेहरबान को याद दिलाया कि जो गालियां मुझे और मेरे वालिद को तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स और वज़रा ने दी, वही गालियां उनसे पहले मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम भी देती रही है। मैं साथियों के लिए इंसाफ मांगता रहा और साहिबान इख्तियार मेरे साथ डील की कोशिश करते रहे। ना इंसाफ मिला, ना डील हो सकी और 18 मार्च आ गया। 18 मार्च को इमरान खान इस्लामाबाद की एक सेशन कोर्ट में पेश होने के लिए जमान पार्क से रवाना हुए तो इनके घर पर पुलिस ने दावा बोल दिया। पुलिस ने वहां से असला और पेट्रोल बम बरामद करने का दावा किया। दूसरी तरफ मीडिया की आवाज दबाने के लिए पैमरा ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया कि इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने या अंदर किसी किस्म के मुजाहरे की कवरेज न की जाए। जमान पार्क पर दावा और पैमरा का हुक्मनामा इमरान खान की असल सहूलतकारी साबित हुआ। इमरान खान ने बयान जारी कर दिया कि इन्हें गिरफ्तार करने का मंसूबा बना लिया गया है, लिहाजा तहरीक इंसाफ के कारकुन जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए और फिर वहां जो हुआ इसकी तफसील सब जानते हैं। अगर
ज़मान पार्क पर दावा न बोला जाता तो इस्लामाबाद में हंगामा न होता। ज़मान पार्क पर दावा बोलने का हुक्म पंजाब की निगरान हुकूमत और इसके पीछे बैठी हुई एक नादान हुकूमत ने दिया। निगरान हुकूमत के तर्ज अमल और मुस्लिम लीग नून के बयानिए में फर्क खत्म होता जा रहा है। ये निगरान हुकूमत इंतखाबात कराने आई थी, लेकिन अब इसने इमरान खान को सबक सिखाने की ठान ली है और शायद इसीलिए 18 मार्च की रात तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने ज़मान पार्क के करीब पंजाब पुलिस पर हमला कर दिया और एलीट फोर्स की एक गाड़ी को नहर में फेंक दी। ये सब काबिले मजम्मत है। पंजाब की निगरान हुकूमत कहती है कि एलीट फोर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। जरूर करें, ये भी तो बताएं कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में इनके घर पर दावा बोलने की क्या जरूरत थी। ऐसा लगता है आज पाकिस्तान इंतकाम की सियासत का असीर बन चुका है। राना सनाउल्लाह को वो हीरोइन नहीं भूलती जो इमरान खान की हुकूमत में इन पर डालकर इन्हें गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज को कराची में रात के वक्त होटल के कमरे में घुस आने वालों की बदतमीजी नहीं भूलती। फलियाल तालपुर को चांद रात पर अस्पताल से अपनी गिरफ्तारी नहीं भूलती और अब मुद्दतों तक इमरान खान को ज़मान पार्क पर अपने घर पर हमला नहीं भूलेगा। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में सियासी मुखालफीन के साथ जो किया वही कुछ इनके साथ हो रहा है। ये सियासत नहीं, इंतकाम है। इमरान खान इक़्तिदार में वापस आकर मुखालफीन से दोबारा इंतकाम लेंगे और हम इस इंतकाम के चक्कर में ही फंसे रहेंगे। जब मेरे जैसे कुछ सहाफ़ी कहते हैं कि इंतकाम की सियासत मत करो बल्कि सियासतदानों को एक दूसरे से लड़ा कर अपना मफाद हासिल करने वालों पर नजर रखो, तो जनरल बाजवा के मीडिया कमांडो मेरी सर को भी शुरू कर देते हैं। आजकल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जनरल फैज के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन बाजवा के साथ सीज फायर है क्योंकि बाजवा से इमरान खान के खिलाफ कुछ सबूत मिलने की उम्मीद है। ये उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी। बाजवा साहब ने शीशे के घर में बैठकर इमरान खान पर संगबाजी की तो दूसरी तरफ से संगबाज ज्यादा अच्छा निशाना लगाएंगे। सियासतदान ऑडियो लीक्स के जरिए एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने सदर अलवी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऑडियो पर सवाल उठाया, ये सब कौन रिकॉर्ड कर रहा है? एक दोस्त ने खबरदार किया कि खामोश रहो वरना तुम्हारी भी ऑडियो लीक हो जाएगी। मुझे जिस ऑडियो के लीक होने की धमकी दी जा रही है वो पंजाब की निगरान हुकूमत की हल्फ बर्दारी से 2 दिन पहले की है। मैंने किसी को समझाने की कोशिश की कि इस निगरान हुकूमत का हिस्सा न बनो। इस दौरान कुछ गुस्ताखाना फिक्रे भी जबान से फिसल गए। इन फिक्रों को तोड़ मरोड़ कर सामने लाना है तो ले आए, लेकिन मैं इंतकाम की सियासत और इंतकाम की सहाफत का हिस्सा नहीं बन सकता। आज नहीं तो कल इंतकाम की आग में एक दूसरे को जलाने की कोशिश करने वालों को पता चलेगा कि इस आग में उन्होंने अपने आप को जला दिया।